रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं कि इंसान उसके बारे में बहुत धोखे में पड़ा हुआ। इंसान समझता है कि जब ये दो नेमतें उसको हासिल है तो ये हमेशा उसके साथ रहेगी, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन हकीकत में वो दो नेमतें जो इंसान को मिली है वो बहुत महदूद वक्त तक है और वो इतनी अहमियत की हामिल है कि इंसान सोच नहीं सकता। लेकिन एक इंसान इतनी अहम चीज को, इतनी कीमती चीज को भी एक इंसान इस बुनियाद पर कि वो उसका सही यूज नहीं करता, सही इस्तेमाल नहीं करता, उसको फजूलियात में इस्तेमाल करता है, तो वो इंसान उन दो चीजों से फायदा नहीं उठा पाता। और आपने फरमाते हैं कि उनमें से एक चीज सेहत है और दूसरी फरागत है, कि जब इंसान को सेहत हासिल हो, वो सेहतयाब हो, शिफायाब हो, तो उसके जहन में शैतान ये डाल देता है कि अभी तो सेहत है और ये सेहत खत्म होने वाली नहीं है, या अगर आज वो फारिग है, उसके पास वक्त है, टाइम है, वो नेक काम कर सकता है, वो तहज्जुद पढ़ सकता है, वो नमाज पढ़ सकता है, वो लोगों की खिदमत कर सकता है। लेकिन इंसान इस बेट पर, लेकिन शैतान उसके जहन में ये बात डाल देता है कि अभी क्यों, अभी नहीं, बाद में इस सेहत से और इस फरागत से फायदा उठाएं। यहाँ तक कि वो सेहत भी उस इंसान से छीन जाती है और वो फरागत भी इंसान से ले ली जाती है और इंसान बीमार पड़ जाता है, वो इंसान मशगूल हो जाता है किसी काम में, और फिर नेक काम करने की ये जो सेहत चाहिए थी और नेक काम करने के लिए जो उन दोनों में से एक भी मैसर नहीं होती। तो लिहाजा किसी भी नेमत के बारे में हमें तीन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। एक ये कि उस नेमत की कदर हमारे दिल के अंदर हो, उस नेमत की वैल्यू, कदर, इंपॉर्टेंस, कि आए ये नेमत जो अल्लाह ने दी है ये कितनी अहमियत की हामिल है। जरा इंसान इस बात में सोचे कि अल्लाह ने मुझे एक एक नेमतें हर आन, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं। लेकिन इंसान सोचे कि इस नेमत की कदर कीमत कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अता की है। और जब इसकी कीमत और कदर उसके दिल में हो, उसके दिल में उसकी अहमियत हो, तो ये इंसान उस नेमत पर शुक्र अदा करेगा। और अगर उस नेमत की उसके दिल में कदर ही नहीं है, उस नेमत की उसके दिल में इस्तेहज़ा ही नहीं है, वो उस नेमत को अहम समझता ही नहीं है, तो उस पर शुक्र क्या अदा करेगा। तो लिहाजा किसी भी नेमत पर शुक्र अदा करने के लिए पहले चाहिए कि उस नेमत की कदर हमारे दिल में हो और फिर उस नेमत पर हम शुक्र अदा करें। और किसी भी नेमत का एक तीसरा फर्ज ये बनता है, एक तीसरा काम ये बनता है, इस नेमत का हम सही इस्तेमाल करें। जिस लिए अल्लाह ने नेमत दी है उसी के लिए हम इस्तेमाल करें। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, तो सेहत में हमें अल्लाह की दी हुई अहकाम के मुताबिक चलना चाहिए। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, तो इस वक्त को सही महल पर हम खर्च करें, सही जगह पर खर्च करें, ये उस नेमत का फर्ज बनता है हमारे।